आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हर हर महादेव। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मतलब गोले की बर्फी या लड्डू में से जो देखो मेरा मन हो जाएगा वो बनाऊंगी। तो क्योंकि हमारे वहाँ गोले बहुत पड़े हुए थे, आप लोग जानती हैं कि गोले तो हर किसी के घर में पड़े ही रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ओकेशन होता है, गोले आते हैं तो वो पड़े ही रहते हैं। तो हमारे मेरे घर में भी गोले बहुत पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लड्डू ट्राई किए जाए। मैंने वाईटी में देखे थे, तो मेरा मन था बहुत कि चलो इसको यूज कर लिया जाए, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है। आजकल के बच्चे कहाँ खाते हैं चीजें, गोले वगैरह ऐसी चीजें नहीं खा के पड़े रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि लड्डू बनाए जाए। वैसे नारियल के भी बनते हैं, बट मैं गोले का बुरादा जो बाजार में आता है बना बनाया उसके भी बनाते हूँ, पर मैं इसी का ही बनाऊंगी। देखते देखते हैं कैसे मतलब बनते हैं प्रोसेस और कैसे इसका टेस्ट होता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इसको। मैंने अभी तक बनाई नहीं है इसको, और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनते हैं लड्डू हमारे। तो चलिए चलते हैं लड्डू बनाने के लिए अपने। तो यहाँ पे मैंने गोले निकाल के रख लिए थे और देख रही थी कौन से गोले अच्छे हैं कौन से सही नहीं है। तो क्योंकि 6-7 गोले थे और 6-7 गोले में से देखना था, बट मुझे बाकी पहले से ही खराब नजर आ गए थे, वो अच्छी भी हो रहे थे, तो उनको मैंने अलग कर दिया था। इनको काट के इनको मैंने धो धा के इनको अंदर से साफ धो लिया था, फिर भी एक बार और गर्म पानी में रख दिया था। पानी पहले ही मैंने इंडक्शन में रख दिया था, फिर मैंने सोचा कि गोले खराब निकलेंगे, तो इससे पहले मैंने पानी बंद कर दिया था। तो जब मैंने गोले काटे उनको देख लिया, चेक कर लिया सही थे, तो फिर उसके बाद ही मैंने दोबारा इंडक्शन ऑन करके पानी में इनको गोलों को डाल दिया था। और इनको कुछ नहीं तो 15-20 मिनट मतलब इनको लग ही जाते हैं थोड़ा सॉफ्ट होने में। पानी चेक करी थी, गर्म हो रहा था करके, गर्म होने लग गया था। तो उसके बाद 15-20 मिनट बाद मैंने उसको पानी से निकाल दिया और रूम में ले आई थी। क्या कहते हैं, पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए, जल्दी बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने इनको चेक करी थी कि सॉफ्ट हो रहे नहीं हो रहे। सॉफ्ट तो हो गए थे, बट ये होता है ना, इनके छिलके निकालने में बहुत परेशानी होती है। मेरे हाथ में ना बहुत दर्द होने लग गया था, सही में उंगली में बहुत दर्द हो गया था, क्योंकि ये छिक्कल तो फिर भी हार्ड होते ही है ना। पानी में भीगने के बाद भी इतने सॉफ्ट नहीं हुए थे, छिक्कल थोड़े हार्ड ही थे। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें साफ किया। मुझे इनको 10-15 मिनट तो इनको छिलके उतारने में लगे थे सही से। फिर इनके छिलके उतारे थे मैंने। उसके बाद मैंने इसको ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया था। ग्राइंडर में ग्राइंड करके मैंने सोच रही थी ग्राइंड करते वक्त कि क्या बनाऊँ इसका। इसका मैं बर्फी बनाऊँ या लड्डू बनाऊँ। फिर मुझे लड्डू ज़्यादा इजी लगे बर्फी से ज़्यादा, जमाने से ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी परफेक्टली नहीं जमती है चीज़ें। तो मैंने कहा लड्डू ही बना लेती हूँ, रिस्क क्यों लूँ करके। तो मैंने इसका लड्डू बनाने के लिए मैंने पैन में घी डाला था। 2 चम्मच घी में इसको डाल दिया था भूनने के लिए। और थोड़े से गोले का जो बुरादा था ना, मतलब बुरादा ही कहते हैं हम तो वैसे तो, पर गोले का जो कसा हुआ था मैंने रख लिया था। और ये है मिल्क पाउडर, मैंने एक पैकेट 10 रुपये वाला मिल्क पाउडर यूज़ किया है इसमें, बट आप लोग ऑप्शनल है, आप डालो नहीं डालो। फिर मैंने जब ये गोला भून लिया था, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ब्लैक ब्राउन हो जाएगा ज़्यादा तो उसके लड्डू के मज़े नहीं आएंगे। और ये अभी जितना डार्क दिख रहा है इतना डार्क है नहीं, थोड़ा सा लाइट है हल्का सा भी। तो मैंने इसको भी इसमें डाल के इसको थोड़ी 1-2 मिनट ऐसे ही चला लिया था। इसके बाद मैंने एक कटोरी में दूध लिया था नाप के, उसमें मलाई थी, मलाई वाला दूध लिया था। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में गोले हैं तो अपने अकॉर्डिंग दूध ले लेना, क्योंकि गोला एकदम ही दूध को एब्जॉर्ब कर ले रहा था, ये देखिए। फिर उसके बाद मैंने फिर 1 कप दूध और डाला है इसमें, क्योंकि गोला ना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा था दूध को। तो मैंने 1 कप दूध और डाल के फिर वो 1 कप दूध डाल के इसमें मैंने चीनी डाली। चीनी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना आप मीठा खा सकते हैं, क्योंकि चीनी तो ऐसी चीज़ है कि आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल मीठा खाते हैं, ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो मैंने नॉर्मल मीठे के हिसाब से चीनी डाली थी और इसको फिर मैंने निकाल के ठंडा करने के लिए रख लिया था। ठंडा करने के लिए रख लिया था। और इसका कलर ये जो दिख रहा है ना, इससे थोड़ा सा लाइट है, पर इसमें थोड़ा डाल रहा है। थोड़ा गोले का बुरादा भी रखा था मैंने, क्योंकि लड्डू बट के फिर उसमें बाहर से गोले के बुरादे में ऐसे ऐसे वो कर दो ना, लपेट दो, तो अच्छा वो दिखता है। देखिए मैं हमें लड्डू बट रही थी, लड्डू बटते बटते ही खाने का मन भी कर रहा था बच्चों का। मैंने कहा पहले बनने दो सारे एक साथ, तो उसके बाद ही खाना। और इसमें ऐसे लपेट रही थी गोले के उसमें।
बनाने में तो ईज़ी लग रहे थे, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ गोले के जो छिलके उतारने में ना उसी में थोड़ा-सा उंगलियों में पेन हो गया था, क्योंकि बहुत हार्ड थे। बाकी तो सब ईज़िली होता है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है और आपके घर में सारा सामान मिल जाएगा इसमें, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूध की मलाई, फ्रेश दूध की मलाई रखना उसमें 1 कटोरी, और जो दूध आप ऐड करोगे उतना ही और लगेगा बस, क्योंकि गोला आप कितना यूज़ कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 3 गोले, 2 बड़े थे, 1 छोटा गोला उसके बनाए हैं। तो ये मेरे लड्डू तैयार हो गए थे, बच्चे खड़े हुए थे बाहर के खाने के लिए कि कब मम्मी देगी। मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा-सा वीडियो शूट करने दो। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करना, अपनी फैमिली को बना के खिलाना। और ये अभी थोड़े-से ना गरम जैसा हल्का-सा गरम-गरम से हो रहे थे, तो इस वज़ह से पर बने इतने सॉफ्ट थे ना, क्या बताऊँ, बहुत सॉफ्ट बने थे। और फिर मैंने इसे फ्रिज में सेट करने रख दिया था। उसके बाद मैं अपनी बेटी से कह रही थी इसे टेस्ट करने के लिए, वो करने ले गया। तो मैं उससे कह रही थी कैसे बने, कैसे बने? इधर-उधर भाग रहा था, कैमरे की से इधर-उधर कर रही थी मैं भी। फिर मैंने कहा एक जगह खड़े होके मुझे बता दे कैसा बना है बेटा? तो बोलने लगा इधर को कभी उधर को, कहने लगा अच्छा अच्छा भाग रहा है देखो। फिर मैंने उससे कहा एक जगह प्लीज़ बता देना बेटा कैसा बना है? तो बोल रहा था बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। इसमें बर्फ़ी मिलाई है क्या? ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, नहीं इसमें बर्फ़ी नहीं मिलाई है, ये मम्मी ने बनाया है घर में। तो कह रहा था अच्छा, कह रहा नहीं बर्फ़ी जैसा लग रहा है, क्योंकि गोले में बर्फ़ी मिलाई है ऐसा लग रहा है, बोल रहा था। मैं कह रहा था बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हो रहे बता दे। और 2 तो ये इसी टाइम खा सच गया था। बता। उसके बाद इसने अच्छा नहीं बाद है। में इसका और हो गया, मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा ठंडा होने दो, बर्फी फिर से सब नहीं बनाई खाना, है, घर क्योंकि में बनाया गरम-गरम मैंने, में वो पता इतने भी नहीं है। टेस्टी नहीं मतलब। तो हमारे लड्डू बन के हो गए थे तैयार, और किचन में गर्मी हो रही थी बहुत। बट ये है कि मैंने अपने रूम में, मतलब रूम में ही ले जाके बना लिए थे, पंखा का एसी में। पर बहुत गर्मी हो रही थी सच में। इस समय अगर आप कुछ खाने का सोच रहे हो, लड्डू कुछ भी, तो गर्मी बहुत है। बट मैं इस समय ऐसा हो रहा है ना, क्रेविंग बहुत हो जाती है चीज़ों की कि ये भी खाओ, वो भी खाओ, पर कंट्रोल नहीं होता, तो फिर बनाने ही पड़ते हैं। तो मैंने बनाए थे, मेरे बेटे को बहुत पसंद आए थे, घर में सभी को पसंद आए थे। आप लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी हमने नहीं डाला है कि हम बाहर से लाना पड़े, सब हमारे घर में अवेलेबल है हर चीज़ें। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपके घर में भी गोले पड़े हैं और कोई यूज़ में नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, और वाक़ई में बहुत बढ़िया बनते हैं, बहुत ही बढ़िया, सच बता रही हूँ। और मेरे बेटे को बहुत पसंद आए, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आए, मेरे हस्बैंड ने भी खाए, मेरे सास-ससुर सबको बहुत पसंद आए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मेरे ख़्याल से तो घर में कुछ ना कुछ हमें करते ही रहना चाहिए। और मैंने तो ये वाईटी में देख लिया था, तो मेरे को कब से हो रही थी कि मैं इसको बनाऊँगी करके। मैंने अपनी लाइफ में भी बोला इसके बारे में कि मेरे घर में गोले पड़े हैं, तो बनाऊँगी मैं गोले की बर्फ़ी बनाऊँगी। पर मैंने बर्फ़ी ना बना के मैंने लड्डू बनाना ज़्यादा मुझे सही लगा, क्योंकि बर्फ़ी कभी-कभी ऐसी होती है कि अगर हम थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हो तो सेट नहीं होती बर्फ़ी। तो इस वज़ह से मैंने कहा लड्डू ज़्यादा बेटर है, तो मैंने लड्डू बनाए इसलिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आप सबका दिल से धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। सबसे बड़ी बात कि आप मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हो, ब्लॉग को वॉच कर रहे हो, तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का। राधे राधे, हर हर महादेव।